तो मौजूद है रामलीला सोसाइटी के महामंत्री संतोष गुप्ता। गुप्ता जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ। आई टुडे से आपके लिए नमस्कार करता हूँ, नगरवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का ढेर सारा अभिनंदन। बहुत समय बाद नमस्कार कर रहे हैं ना। आई टुडे के जो दर्शक हैं बड़ा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक बार यहीं पे मैंने पहले आपका इंटरव्यू दिया था, बड़ा चर्चाओं में रहा वो फिलहाल। लेकिन अब चर्चा ये चल रही है कि संतोष गुप्ता जी रामलीला सोसाइटी में महामंत्री हैं, लेकिन सोसाइटी अपनी हठधर्मिता पे लगी हुई है। जो नए लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। लंबे समय से इंतजार लोग कर रहे हैं कि सदस्यता खोली जाए रामलीला सोसाइटी की, लेकिन सदस्यता बैन है। बिल्कुल ऐसा है, हमारे कार्यकारिणी में कुछ पदाधिकारी भी हैं और कुछ सदस्य भी हैं जो वर्तमान कमेटी में सोसाइटी में इस समय हैं। उन लोगों की ने ऐसी मोनोपोली बना ली है कि वो ये चाहते हैं कि संस्था ना खुले, और उनके सर्वोपरि जो इस समय कमेटी से अलग के लोग हैं जिनको वो बहुत अपना भगवान मानते हैं जी, गॉड फादर मानते हैं रामलीला का या अपने कार्यों को लेकर, तो रामलीला से जुड़े हुए थे वो। हाँ, वो उसमें सदस्यगण हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं जी। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से संस्था खुले, क्योंकि वो अपनी उनकी मोनोपोली ये है कि जो भी बात हो, चाहे रामलीला का ठेका हो, चाहे रामलीला झांकी का हो, चाहे लाइट का हो, जो भी हो वो हमसे पूछ के हो। और तरह तरह के लोग चर्चा भी करते हैं कि भाई इनको इनके द्वारा होता है, इसमें ये है, इसमें वो है, इतना मार्जिन लेके चलते हैं। हम उन सब बातों को विराम देते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जो भी बने हैं राजकुमार वर्मा जी, मेरी और राजकुमार वर्मा जी की बात हुई। मैंने कि ऐसा है, लंबे समय से संस्था को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। बिल्कुल। और संस्था खोलने का प्रयास करो। घर के सदस्य खोलने से हर समाज का, हर मतलब चाहे वो हमारा बनिया समाज हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, धोबी समाज हो, गंगवार समाज हो, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, उन समाज में जो एक्टिव लोग हैं, जो हमें लगता है कि रामलीला सोसाइटी को आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे, तो उनमें दो लोग शामिल की जाए। लगभग मेरा उद्देश्य था 50 लोगों के लिए, मैंने कहा था अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जी से, लेकिन बोले ऐसा है 20 लोगों की कमेटी है, दो लोगों के हिसाब से 40 लोग बना लो। तो हमने 40 या 50 लोग जो भी आप बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन संस्था खोलो। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, और रामलीला के बोर्ड की अभी जो मैंने मीटिंग रखी थी उसमें सबसे जोरों से मैंने ही आवाज उठाई थी। मेरा पूरा साथ मेरे कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार वर्मा जी ने भी दिया। और किसने साथ दिया? और उसमें प्रेम रस्तोगी जी भी शामिल थे साथ देने में। थे 3-4, मतलब आधे लोग जो चुप थे, और उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो नहीं चाह रहे थे कि खुले। फिर जब उनको समझाने का प्रयास किया, मैंने समझाने पे वो लोग मान गए। संस्था को लेकर जब मैंने बात की, तभी उनमें से हर व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करने लगा कि रामलीला में ये आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैंने ये भी कहा राजकुमार वर्मा जी की दुकान पे बैठ के अपने अध्यक्ष जी की कि ऐसा है, मैं खोलूंगा, जिसको विरोध करना हो वो संतोष गुप्ता का विरोध करे। मैं हर समाज के 2 व्यक्ति लूंगा। लेकिन उसके बावजूद राजकुमार वर्मा जी से पूछना, आप ये बात भी आप पूछना अभी उनसे कि संतोष गुप्ता ने ये बात कही या नहीं कही कि हर समाज के 2 व्यक्ति जोड़े जाएंगे। आप कह रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे। हाँ, तो क्या ऐसा है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मोनोपोली हमारी मतलब ये खत्म हो जाए, हमारा जो हम जो गॉड फादर रामलीला सोसाइटी के बने हुए हैं वो उनसे छिन जाएगी। पूरी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, मुट्ठी में रखना, वो ही चलाना चाहते हैं, और ऐसा ही अब तक होता चला आया। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी को धमकियां दे रहे हैं कि ऐसा है, तुम कार्यवाहक अध्यक्ष हो, 8 दिन को हो, 15 दिन को हो, लोग तुमसे सवाल करेंगे, तुमसे तहसील गेट पे पूछेंगे, तुम्हें जवाब नहीं दे मिलेगा। अरे साले कोई चोरी कर रहे हैं, कोई बेईमानी कर रहा है? जितनी सदस्यता ली है उसकी रसीद देंगे हम। बिल्कुल। लेकिन है क्या, हमारी रामलीला सोसाइटी में हमारे जो पदाधिकारी गण है, सदस्यगण है, चुन के आए हैं, उनको रामलीला का ठेका भी चाहिए। अपने नाम से नहीं लेंगे, अपने रिश्तेदारों के नाम से लेंगे। अभी आप देखना, अभी आने वाले समय में आप देखना, सबसे ज्यादा ठेके का अगर विरोध होगा तो संतोष गुप्ता का होगा। हाँ, देखना आप। आई टुडे चैनल को मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूँ, आपके लेके चलूंगा, एक दुकानदार से पूछवाऊंगा कितने रुपए ले रहे हैं। ये सारा खेल है इसके पीछे। संस्था खुलना केवल ये है कि लोगों की आमदनी का जरिया खत्म हो जाएगा। और मेरी कमेटी के एक व्यक्ति से इंटरव्यू लेना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, गले में जूतों का हार डाल देना अगर मेरी बात गलत निकल जाए। संतोष गुप्ता के अगर 4 मित्र भी गए रामलीला सोसाइटी में, कोई चाय पिलाई अगर संतोष गुप्ता ने, या उन्हें टिक्की खिलाई है, तो पैसा अपनी जेब से दिया, एक पर्ची दिखा दें आज के 7 साल के कार्यकाल में अगर एक पर्ची दी हो संतोष गुप्ता ने, तो इस मेला को क्या माना जाए? लेकिन है क्या, सब सनातन धर्मी, सब भगवान राम जी के पुजारी, पैसा राम जी का सबको चाहिए, सबको चाहिए। और है क्या, जब उस पैसे को लेके कहीं ना कहीं फिर उसका बंटवारा होता होगा। जो लोग नहीं बनने दे रहे, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, नहीं बनने दे रहे, तो उनकी मोनोपोली क्या है? तो ये माना जाए व्यापारिक संस्थान बन गया है रामलीला सोसाइटी को खत्म करने पे ये लोग उतारू हैं। उसमें चंद लोग हैं, अगर मैं नाम ले दूंगा मिर्चा लग जाएंगी, मेडिकलों पैसे, और इधर उधर जो अपने व्यापार कर रहे हैं उनसे भाग जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी मतलब जो भी उनका व्यापार है, भाग जाएंगे, आग लग जाएगी। इस वीडियो को ही देख के आप देखना,
कुछ नाम लेना चाहेंगे थोड़ा? अरे नाम क्या लूं, अब समाज में मुझे भी रहना कितनी बार, लेकिन सब लोग देख रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूं, जो लोग आपके आई टूडे पे लिख के भेज रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, जो मैसेज डाल रहे हैं कि संस्था खुलना चाहिए, वो क्या स्वयं हुए हैं? मैंने उस पर लिखा था आपके आई टूडे पे कि संतोष गुप्ता से पर्सनल मिलो। मैं आपको बताता हूं, आपको आह्वान करता हूं कि आप एक जगह एकत्र हो, अपनी आवाज उठाओ, माननीय विधायक जी के सामने उठाओ, एसडीएम साहब के सामने उठाओ कि संस्था क्यों नहीं खोली जा रही है। रजिस्ट्रार के सामने चलो, संस्था महामंत्री अभी मैं हूं, मेरा कार्यवाहक अध्यक्ष, मैं खुलवाऊंगा। अभी तो मैं कह रहा हूं, लेकिन है क्या ना, करना चाहिए कैमरे के माध्यम बुला रहा है, मुंह से बोलना और केवल व्हाट्सएप पे लिखना, इससे सदस्यता नहीं खुलेगी। अब आप बताइए उन्हें क्या उन्हें करना चाहिए? उनको आगे बढ़ के समाज के और आगे आना चाहिए, समाज के उन लोगों को जो लोग चाहते संस्था खुले। माननीय चुनाव, अरे भाई 2026 लास्ट में नवंबर में चुनाव है, हमारे विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर एमपी आर्या जी हैं, आप एकत्र होकर उनके पास अपनी बात रखो और चेयरमैन साहब के पास चले जाए। तब चेयरमैन को मैं नहीं मानता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे लिए कोई चेयरमैन तो मेरी वो क्या नाम है उनका, भाभी जी का, प्रेमदत्ता राठौर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। बाकी प्रतिनिधि तो यार किसी को बना दो यार, क्योंकि प्रतिनिधि तो माल की तरफ देखता है। क्या चीज? माल की तरफ तो वही देखेगा, ठेकेदारी और ये वो सब कार्य, जो भी कार्य हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अभी मेन उद्देश्य रामलीला सोसाइटी का है, आप इस पर विचार करें। मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग आगे आए, माननीय विधायक जी से मिले, एसडीएम साहब से मिले, रजिस्ट्रार साहब से मिले, और मिलने के बाद में अपनी बात को रखे। अभी जो चुनाव होने वाला है, इसको विधायक जी से कह के रजिस्ट्रार साहब के सामने जाकर, और विधायक जी हमारे मतलब सबकी चिंता करते हैं, नगर की चिंता कर रहे हैं, अच्छे विधायक हैं, सर्वोपरि है, मार्गदर्शक हम लोगों के, हमें एक फोन करें कि संतोष तू महामंत्री है, और कार्यवाहक अध्यक्ष जी को फोन करें कि अच्छा चुनाव 15 दिन को स्थगित करा दो, 15 दिन बाद चुनाव हो जाएगा, यही हम लिख के दे देंगे रजिस्ट्रार साहब को, 15 दिन बाद चुनाव हो जाएगा, और इसी 15 दिनों में मतलब संस्था खोल दें। लेकिन है क्या, लिखेंगे व्हाट्सएप पे। मदन लाल जी भाई साहब, आपसे भी कह रहा हूं, आप कलम वाले हमारे नेता बन रहे हैं, केवल व्हाट्सएप पे लिखते हैं। मैंने जब उस पर लिखा था ग्रुप पे कि आप मेरे पास आओ, आप क्यों नहीं आए? बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए अगर आपकी डिमांड। अगर आप अपने समाज को, वाल्मीकि समाज को जीवित रखना चाहते हैं, तो संतोष गुप्ता आपके साथ है, सब समाज के साथ है। मैं अभी भी कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, आप मुझसे मिलो, अपने लोगों को लेके एकत्र के, हर समाज के व्यक्ति को 2-2, 5-5 लोगों को ले जाके माननीय विधायक जी से मिलो, उनसे कहो कि चुनाव 15 दिन के लिए स्थगित कराएं, और उसी 15 दिन में संस्था खुलवाएं। क्योंकि अब ये बातें आने लगी है कि चुनाव होने के बाद, लेकिन है क्या, पद महामंत्री का है, लोग कहेंगे हमसे, अच्छी भी बात कहेंगे, खराब भी कहेंगे, जिसके मन में जो बात आएगी वो अपने विचारों के हिसाब से बात कहेगा। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, हम तो खुल के कह रहे हैं आपके माध्यम, आप 15 दिन को चुनाव स्थगित हम करा दे रहे हैं। आप माननीय विधायक जी से फोन करवाओ, हमें रजिस्ट्रार साहब को ये कराओ कि भैया चुनाव टाला जाए 15 दिन के लिए। हम अपनी एक बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं, उसमें 15 दिन के लिए रोक रहे हैं चुनाव, और हम इसी 15 दिन में संस्था खोल दे रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो कि वो कुछ लोग ऐसे हैं, अरे वो क्या कर, अरे हमारे नहीं चाह रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक जी से ऊपर हो जाएंगे वो लोग। उनके गॉडफादर के नाम ले रहे थे ना, तो गॉडफादर वीडियो देख के सब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। राजनीतिक है वो, राजनीतिक है, समाज में सफेद चोला ओढ़ के निकले हुए हैं, लेकिन चाहिए रामलीला। 20 में पितामह बनते हैं, और मुझे नहीं मालूम है जो 20 पितामह बना वो सैया पे लेटा एक व्यक्ति। अरे पूछो ना राजकुमार वर्मा जी में हिम्मत हो, इनसे पूछो आप, इनके सामने फोन आया किसी व्यक्ति का, सदस्यता नहीं खोलना चाहिए किसी भी कीमत पर, बेचारे डर गए। हम इनको तैयार कर रहे हैं संस्था खोलने के लिए, लोग डर पा रहे हैं, तो बताओ क्या करें। अच्छा साइन क्या होंगे? सोसाइटी के लोग हैं जो कर रहे हैं, सोसाइटी के लोगों से उनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा। अब है क्या दिक्कत ये है कि संतोष गुप्ता के साइन से सदस्य नहीं बन रहे, सदस्यता खुलती है अध्यक्ष के साइन से। तो अध्यक्ष तो कार्यवाहक, अध्यक्ष डर गया, अध्यक्ष नहीं करना चाह रहे आप। मैं महामंत्री हूँ भाई, मैं फर्जी साइन थोड़ा कर सकता हूँ उनके। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया, बड़ा चीख के कह रहे हैं सदस्यता खुलनी चाहिए, और उसके पक्ष में है, वो तो पक्ष में है, लेकिन वो डर रहे हैं भाई। अभी उन लोगों के सामने दबाव है, उनके ऊपर दबाव है, सब भलाई नहीं लेना चाह रहे हैं। और भलाई देखो, समाज में आगे बढ़ना है, हमसे पूरा नवाब में नाराज हो जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। हम सत्य के साथ है, सत्य के साथ चलेंगे, चाहे कोई खुश रहे या नाराज रहे, चाहे मेरा अपना परिवार का हो चाहे मेरा बाहर वाला हो, मैं सत्य के साथ हूँ। अपने रामलीला सोसाइटी के हित में अगर मुझे, जब तक मैं हूँ तब तक, अगर मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि माननीय विधायक जी, एसडीएम साहब, रजिस्ट्रार साहब के पास जनता इकट्ठी होकर जाए, अपनी बात को रखे, चुनाव को स्थगित करने का काम हमारा अध्यक्ष जी का, हम 15 दिन को उसको डिले कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, उसी 15 दिन में संस्था खोल दें। बिल्कुल। तो लेकिन है क्या ना, जो आ रहा है ग्रुप पर लिख रहा है, अरे ग्रुप पर लिखने से कुछ थोड़ा हो जाता है। बिल्कुल, आपने बात सुनी होगी संतोष गुप्ता जी की, उनकी साफ साफ ये कहना है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से खाली अपनी बातें लिख रहे हैं, वो फ्रंट पे आए, संतोष गुप्ता जी के साथ में सब लोग इकट्ठे हों और विधायक जी से मिले, जिससे सदस्यता ओपन हो सके, उसके लिए प्रयास करें जमीनी रूप पे, ना कि सोशल मीडिया पर सिर्फ मैसेज लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल आपने बातें सुनी होंगी, जो यहाँ के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो भी इस पक्ष में है कि जो सदस्यता है वो खोली जाए, और जो महामंत्री हैं उनका भी यही कहना है कि रामलीला सोसाइटी की संस्था ओपन की जाए। अब आगे ये देखना है, जो नगर के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी बात तो रख रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं कि सदस्यता ओपन हो, हम लोगों को शामिल किया जाए, अब वो देखना है मौके पर जमीनी रूप
से इन लोगों के साथ देते हैं या नहीं? और नहीं साथ देते हैं तो फिर 7 तारीख को पर्चे बिक्री शुरू हो जाएगी। जिनको चुनाव लड़ना वो चुनाव लड़ेंगे। 8 तारीख को नाम वापसी हो जाएगी, उसके बाद में चुनाव हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। सब अगर कोई गलती हुई हो, मेरे मुखार बिंदु से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिसके लिए भी उससे क्षमा चाहता हूं।